Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn uses of adverbs. Different adverbs को सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे. Now let's start. सबसे पहले हम लोग देखेंगे already. Already का यूज़ हमेशा से एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है. इसका अर्थ होता है पहले से ही. फॉर एग्ज़ाम्पल, I have already completed my work. मैंने पहले से ही अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया है. She has already cooked her food. उसने पहले से ही खाना बना लिया है. He has reached home already. वह पहले से ही घर पहुंच चुका है. They have already played football. वे पहले से ही फुटबॉल खेल चुके हैं. नेक्स्ट इज yet. yet का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी के बदले में किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सी हैज़ नॉट स्टार्टेड क्लीनिंग हाउस येट. उसने अभी तक घर साफ करना शुरू नहीं किया है. हैज़ सी स्टार्टेड क्लीनिंग हाउस येट. क्या उसने घर साफ करना शुरू कर लिया. सी हैज़ नॉट कुक्ड हर फूड येट. उसने अभी तक खाना नहीं बनाया. ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट. वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है. नाउ स्टिल. स्टिल का यूज़ कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब मतलब कोई भी वर्ब के पहले लगाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ वर्ब बी के बाद लगाया जाता है. वर्ब का जो बी फॉर्म्स होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वेयर, उनके पहले नहीं उनके बाद में लगाया जाता है. मतलब स्टिल का यूज़ मेन वर्ब के बाद में और वर्ब बी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये इनके बाद में लगाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड्स पेरेंट्स स्टिल रिमेंबर मी. मेरे फ्रेंड के माता पिता मुझे अभी भी याद करते हैं. द चाइल्ड इज स्टिल अस्लीप. बच्चा अभी भी सोया हुआ है. दे आर स्टिल प्लेइंग. वे अभी तक खेल रहे हैं. नाउ एगो और लॉन्ग एगो जो पहले या लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले. तो एगो या लॉन्ग एगो का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है. इसका यूज़ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड केम हियर अ वीक एगो. मेरा फ्रेंड एक सप्ताह पहले आया. दे लेफ्ट दिस एरिया 2 months एगो. वे इस एरिया को 2 महीना पहले छोड़े. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए मॉन्क. बहुत पहले एक मॉन्क रहा करता था. सी रोट अ स्टोरी लॉन्ग अगो. उसने बहुत पहले की स्टोरी लिखा था. तो जैसे हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग अनिश्चित टाइम की बात करते हैं, अनसर्टन टाइम की बात करते हैं. एगो और लॉन्ग एगो एक सर्टन टाइम को शो कर रहा है, इसलिए इनका यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है. नाउ सिंस और एवर सिंस, जब से तब से. तो सिंस एवर सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है. इनका यूज सिंपल पास्ट टेंस में नहीं किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे लेफ्ट दिस एरिया 2 months एगो. वी हैवंट सीन देम सिंस और एवर सिंस. तो वे लोग इस एरिया को 2 महीना पहले छोड़ चुके और तब से हमने उन्हें नहीं देखा है. तो ये तब से जो है ये अनसर्टन टाइम है, इसीलिए इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया गया. सी रोट अ स्टोरी लॉन्ग अगो. सी हैज़न्ट रिटन एनीथिंग एल्स सिंस. उसने काफ़ी पहले एक स्टोरी लिखा और तब से अभी तक उसने कुछ भी नहीं लिखा है. बिफोर, पहले. बिफोर का यूज़ कोई पहले के समय, प्रीवियस टाइम, जो समय अभी से पहले जो होता है वो इनफाइनाइट अनसर्टन टाइम के लिए किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव नेवर हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर. मैंने इस न्यूज़ को पहले नहीं सुना था. सी हैज़ नेवर संग अ सॉन्ग बिफोर. उसने पहले कभी भी गाना नहीं गाया था. तो प्रीवियस टाइम के लिए, पहले के समय के लिए कोई इनफाइनाइट अनसर्टन टाइम की बात की जाए तब बिफोर का यूज करेंगे. नाउ यस, जब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो और उसका आंसर हाँ में देना हो, तब
एफर्मेटिव सेंटेंस में यस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इज इट कोल्ड टुडे? यस इट इज़। क्या आज ठंडी है? हाँ है। डिड सी मीट हिम इन द फेयर? यस सी मेट हिम इन द फेयर। क्या वह मेले में मिला? हाँ वो मिला। तो किसी भी क्वेश्चन का जब एफर्मेटिव आंसर देना हो, हाँ कहना हो, तो यस यूज़ किया जाता है। नो, जब कभी कोई क्वेश्चन किया जाए और उसका आंसर ना, नहीं में देना हो, तो नो जनरली नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इज इट कोल्ड टुडे? नो इट इज़ नॉट। क्या आज ठंडी है? नहीं, नहीं है। डिड सी मीट हिम इन द फेयर? नो सी डिड नॉट मीट हिम इन द फेयर। क्या वह मेले में मिली? नहीं, वो मेले में नहीं मिली। तो यस, हाँ के लिए यस और ना के लिए ना। एनफ, एनफ टू का ऑपोजिट होता है। टू भी होता है, एनफ काफ़ी, कम। तो टू का ऑपोजिट होता है और इसका यूज़ प्रॉपर अमाउंट के लिए किया जाता है। इसको हमेशा कोई एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बाद यूज किया जाता है जिसको ये क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर नाउन के साथ यूज किया जाए तो नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैम इज रिच एनफ टू हेल्प द पुअर। सैम काफ़ी अमीर है जिससे कि वो दूसरे पुअर का हेल्प कर सकता है। आई प्लेड वेल एनफ टू विन द मैच। मैं काफ़ी अच्छा खेला मैच जीतने के लिए। आई हैव एनफ ड्रेसेस टू वेयर। मेरे पास पर्याप्त ड्रेस हैं पहनने को। तो ये पर्याप्त या काफ़ी के सेंस में यूज किया जाता है। एनफ का यूज़ कोई भी इन्फिनिटिव के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल इज रिच एनफ टू बाय ए बाइक। मेरे अंकल काफ़ी रिच हैं बाइक खरीदने के लिए। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द लॉग। ये बॉय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लॉग उठाने के लिए। एनफ का यूज़ फेयरली के अर्थ में भी किया जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा, पर्याप्त मात्रा में। द न्यूज इज़ बैड एनफ। तो न्यूज काफ़ी बुरा है। द गर्ल इज़ प्रीटी एनफ। अच्छे के अर्थ में है कि वह काफ़ी सुंदर है। नाउ देयर, देयर का यूज किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है जहाँ पर सब्जेक्ट अनसर्टन हो, मतलब जहाँ कोई निश्चित सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। और सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब होते हैं जो प्लेस या टाइम को इंडिकेट करते हैं, उनका सब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ ए पॉन्ड नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक पॉन्ड है। तो ये पॉन्ड के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर एक पॉन्ड है और उसको ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। देयर आर पेपर्स इन द बैग। बैग में पेपर्स हैं। देयर इज़ ए मीटिंग टुडे। आज एक मीटिंग है, यहाँ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। देयर इज़ ए पार्टी इन द इवनिंग। इवनिंग में एक पार्टी है, तो यहाँ भी टाइम को इंडिकेट कर रहा है। रैदर, रैदर होता है बल्कि या थोड़ा, बट काफ़ी। और इसका यूज़ असहमति के लिए किया जाता है, डिसअप्रूवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द कॉफ़ी इज़ रैदर हॉट। तो कॉफ़ी मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हॉट है, मतलब जितना मुझे चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा हॉट है। सैम इज़ रैदर फुलिश। सैम को जितना फुलिश होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा फुलिश है। रैदर का यूज कभी कभी प्रेफरेंस
को शो करने के लिए भी, दो में से जो ऑप्शन चूज करने की बात होती है, प्रीफर करने की बात होती है, उसके लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रैदर लीव द प्लेस, मुझे ये प्लेस छोड़ देना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए कि प्लेस को ही छोड़ दिया जाए। रहा जाए या छोड़ा जाए, दोनों में छोड़ देना प्रीफर करना चाहिए। ही वुड रैदर डाई देन बेग, वह भीख मांगने से अच्छा है कि मर जाएगा। एवर, एवर का यूज जनरली क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू द टीम, क्या तुम कभी टीम में रहे थे। नाउ वेरी, बिल्कुल ही जाना पहचाना एडवर्ब जिसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका यूज़ मोस्टली एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के साथ पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है और ये कहता है कि एक ज़्यादा अमाउंट, अधिक अमाउंट की बात जो कि पर्याप्त हो, ज़रूरत भर हो। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत ही सुंदर लड़की है। आई कंप्लीटेड द वर्क वेरी नाइसली, मैंने वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़रूरत भर जो अच्छा होता है उसको बहुत कहा जाता है वेरी। वेरी इज यूज्ड विथ वेल, तो हम लोग वेल के साथ भी वेरी का यूज करते हैं जब एग्रीमेंट की बात हो, सहमति की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेल डॉक्टर, आई विल फॉलो द डाइट चार्ट, बहुत अच्छा डॉक्टर, ओके डॉक्टर, मैं डाइट चार्ट फॉलो करूँगा। ओ वेरी वेल, आई विल डू इट इफ़ यू वांट, हाँ ओके ओके, मैं, आप अगर चाहोगे तो मैं काम कर दूँगा। तो किसी की बात को हम जब सहमति व्यक्त करते हैं तब भी वेरी का यूज करते हैं वेल के साथ। वेरी का यूज किसी का अपना होने के बाद संदर्भ में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज़ फॉर योर वेरी ओन, बिल्कुल तुम्हारे लिए, ये गिफ्ट बिल्कुल तुम्हारे अपने के लिए है। इस सेंस में वेरी का यूज किया गया। वेरी का यूज सुपरलेटिव के साथ हाईएस्ट डिग्री को शो करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द वेरी बेस्ट सिंगर ऑफ दिस एरिया, वह इस एरिया का सबसे अच्छा, बहुत अच्छा, सुपरलेटिव से में भी, सुपर से भी ऊपर वाला जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर वेरी बेस्ट का यूज किया जाता है। आई विल मीट यू एट 8 AM एट द वेरी अर्लीस्ट, मैं कल तुम्हें सुबह 8 बजे, बिल्कुल वेरी अर्लीस्ट, बहुत जल्दी, 8 एकदम एग्जैक्ट 8 बजे मिलूँगा। वेरी का यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्टोरी इंटरेस्टिंग है कितना, वेरी इंटरेस्टिंग को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है। द डांस इज वेरी अम्यूजिंग, ये डांस बहुत ही फनी है, फन देने वाला है, एन्जॉयमेंट वाला है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इसका यूज़ किया गया है। वेरी का यूज़ ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स नीचे गिवन है उनके साथ भी किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में, जैसे प्लीज्ड, टायर्ड, कंटेंटेड, डिजेक्टेड, लिमिटेड, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, डिसअपॉइंटेड, एनॉयड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ देम, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड हूँ। आई फेल्ट वेरी टायर्ड यस्टरडे, मैं कल बहुत ही थका हुआ था। तो ये जो पार्टिसिपल हैं एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एनालाइज करने के लिए वेरी का यूज़ किया गया। वेरी का यूज मच के पहले भी किया जाता है और ये एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वेरी का यूज मच के पहले नहीं किया जाता है, केवल मच का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई चिल्ड्रन वेरी मच, मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
आई डोंट लाइक हिम मच, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें वेरी नहीं लगेगा, केवल मच लगेगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। वेरी का यूज़ जो वर्ब बी होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इसलिए इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। और उसी तरह कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो भी इंट्रांजिटिव होते हैं, जैसे लुक, सीम, फील, अपीयर। तो इन लिंकिंग वर्ब्स के साथ भी वेरी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। इज वर्ब बी का एक फॉर्म है। सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लुक्स लिंकिंग वर्ब है। माई फादर वॉज वेरी एंग्री येस्टरडे, वॉज वर्ब बी का फॉर्म है। ही सीम्ड वेरी एंग्री, सीम लिंकिंग वर्ब है। नाउ मच, मच का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले किया जाता है जो कंपैरेटिव डिग्री में हो। जब दो को कंपेयर किया जाता हो तब मच का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज मच बेटर टुडे। पेशेंट आज काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ही इज सिंगिंग मच मोर स्वीटली, वह ज़्यादा सुंदर गाती है। तो कल से आज में जब कंपेयर किया जाए किसी दो को तब मच का यूज किया जाता है। मच का यूज़ एडजेक्टिव के पहले किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, और तब सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव्स के पहले द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैम इज मच द बेस्ट बॉय इन हिज ग्रुप। तो सैम अपने ग्रुप में बहुत ही अच्छा, बेस्ट से भी बेस्ट जिसको कहते हैं वहाँ पर मच का यूज होता है। दिस कार इज मच द मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में, और ये पैसिव फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मच सरप्राइज टू हियर द न्यूज़। वह न्यूज को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। आई एम मच इंटरेस्टेड इन योर डांस। मैं तुम्हारे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। मच का यूज नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा के अर्थ में किया जाता है, पर्याप्त मात्रा के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द मैच मच। मुझे मैच को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ही डजंट लाइक हर मच। वह बहुत ज़्यादा उस लड़की को पसंद नहीं करता है। तो हमने देखा था वेरी के साथ जो मच लगता है ग्रेट एक्सटेंट के लिए, ज़्यादा के लिए, तो वहीं पर जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वेरी नहीं लगता, डायरेक्ट मच लगता है। टू मच या मच टू का यूज़ किसी भी एक्सेसिव क्वालिटी के लिए, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा अगर हो क्वालिटी, तब टू मच का यूज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस फूड इज़ टू मच फॉर मी। यह फूड मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब पेट भरने से भी ज़्यादा है, ओवर। दिस न्यूज गेव हिज मदर टू मच पेन। यह न्यूज उसकी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया, अनबेयरेबल। इट इज़ मच टू पेनफुल फॉर हर। यह उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, अनबेयरेबल पेन की बात है। टू, TOO का अर्थ होता है जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, अधिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल इज़ टू पुअर। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिससे कि उसको हर दिन का भोजन भी नहीं मिल पाता, इतनी गरीब। द ओल्ड मैन वॉक्स टू स्लोली। बूढ़े व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धीरे चलते हैं, जितना में कि वे जल्दी पहुंच नहीं पाते। टू का यूज़ किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले और उसके बाद इन्फिनेटिव लगाया जाता है, तो वह शो करता है इनएबिलिटी को, अयोग्यता को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। टू के बाद
एडजेक्टिव या एडवर्ब और उसके बाद इन्फिनेटिव, मतलब टू के बाद वर्ब वन। तो पेशेंट इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, ये उसकी इनएबिलिटी है, कमजोरी है। द मैन इज़ टू पुअर टू बाय ए हाउस, वह व्यक्ति इतना गरीब है कि वह घर नहीं खरीद सकता, ये उसकी इनएबिलिटी है। द बॉय रन्स टू स्लोली टू विन द रेस, लड़के इतना स्लोली दौड़ते हैं कि वे रेस जीत नहीं सकते। ओनली टू इज़ यूज्ड कहाँ पर? वेरी के अर्थ में, बहुत ज़्यादा, नॉट एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं के अर्थ में ओनली टू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ओनली टू ग्लैड टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने में हमें हैप्पीनेस फील होगा, बहुत हैप्पी होंगे। इसके बदले हम लोग ये भी कर सकते हैं, आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प द पुअर, तो वेरी के अर्थ में ओनली टू का यूज़ किया जाता है। टू इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑल्सो और एज वेल एज, भी के अर्थ में टू का यूज किया जाता है। सैम टू इज़ टू गेट अवार्ड फॉर दिस वर्क, इस वर्क के लिए दूसरे को भी अवार्ड मिल रहा है लेकिन सैम को भी मिल रहा है। सी टू एज वेल एज ही लाइक स्विमिंग, जैसे वह लड़का पसंद करता है स्विमिंग, उसकी तरह ही वह लड़की भी स्विमिंग लाइक करती है। नाउ ओनली, ओनली मीन्स केवल, तो ओनली किसी वर्ड के पहले या बाद में वहाँ पर यूज किया जाता है जिस वर्ड को वह मॉडिफाई करता है। तो जिस वर्ड को वह मॉडिफाई करता है उसके बाद ओनली का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन पेन ओनली, मेरे पास केवल एक पेन है, तो ये पेन को मॉडिफाई कर रहा है। ओनली का यूज़ वर्ब्स, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ओनली आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, आस्क्ड वर्ब है, उसके पहले ओनली का यूज किया जाता है। उसने एक कप कॉफ़ी के लिए केवल डिमांड किया। सी हैज़ ओनली वन ड्रेस, उसके पास केवल एक ड्रेस है। ओनली को नाउन या प्रोनाउन के पहले भी रखा जाता है या बाद में भी रखा जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि पहले भी रखा जा सकता है, बाद में भी रखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनली राम कैन डू दिस, केवल राम इसको कर सकता है। राम कैन डू दिस ओनली, राम कर सकता है सिर्फ इसको, तो इसका यूज़ पहले या बाद दोनों जगह कर सकते हैं। ओनली का मीनिंग सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है और ओनली का जो पोजीशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस का मीनिंग भी बदलता है। तो ओनली बड़ा ही पावरफुल है सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ओनली राम गेव ए गिफ्ट टू हिज फ्रेंड। ओनली राम, यहाँ राम के बिफोर है, मतलब सिर्फ राम के बारे में बात कर रहा है कि केवल राम ने दिया, दूसरे ने नहीं। राम ओनली गेव ए गिफ्ट टू हिज फ्रेंड, तो राम ने दिया, गिफ्ट दिया, केवल उसने दिया और दूसरा काम नहीं किया, राम ने केवल दिया। तो ये गेव के पहले आया है तो गेव को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। राम गेव ओनली अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ अ गिफ्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए अ गिफ्ट के बारे में बोल रहा है कि राम ने दिया, क्या दिया, केवल एक गिफ्ट दिया और कुछ दूसरा नहीं। राम गेव अ गिफ्ट टू हिज ओनली फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड के पहले ओनली है तो केवल फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि राम ने एक गिफ्ट दिया, किसको, उसका सिर्फ एक दोस्त, केवल एक दोस्त को दिया, दूसरे और लोगों को नहीं। राम गेव ए गिफ्ट टू हिज फ्रेंड ओनली, राम ने गिफ्ट उसके फ्रेंड को दिया और किसी को नहीं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओनली जिस किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पास में है उसको मॉडिफाई कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बात करता है और उसका मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर देता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये जिस पर दबाव डालता है उस पर, उस वर्ब के पहले, जिस वर्ब पर ये दबाव डालता है उस वर्ब के पहले इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ओनली हैव वन ड्रेस, मेरे पास सिर्फ एक ड्रेस है। तो यहाँ हैव वर्ब के पहले इसका यूज़ किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? जितने सारे एडवर्ब्स का यूज़ आपने सीख लिया होगा, आई होप सो। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।